चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी दोस्तों, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के अंतर्गत, जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। चाहे एसएससी की बात कर लें, एनटीपीसी की बात कर लें, ग्रुप डी की अर्थात रेलवे की बात कर लें, या किसी भी डिफेंस की बात कर लें, बैंक की बात कर लें दोस्त, अगर उसमें जीएस है तो केमिस्ट्री से ये रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न मैक्सिमम आते हैं। और हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े या ना होते, या तो उसको नोट ना बनाए होते हैं, या अन्य कोई कारण से छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम उसको देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार पढ़ें उससे पहले हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया में टर्म प्रयोग होते हैं, उसका मतलब समझते हैं क्या होता है दोस्त। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि पिछला वीडियो से ही ये वीडियो जुड़ा हुआ है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे प्रत्येक वीडियो का आप क्रम से देखेंगे तो अधिक फायदा करेगा दोस्त, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर वास्तव में आपको परीक्षा क्रैक करना है तो आपको पढ़ना ही होगा, नोटबुक बनाना ही होगा दोस्त। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि जब परीक्षा आएगा तब मेहनत करेंगे, तो फिर आप परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे। महीनों लग जाते हैं परीक्षा की तैयारी करने में। ठीक है दोस्त, तो आप रेगुलर पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। चलिए आइए हम देखते हैं। हमारे चैनल पर आपको सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रिकी मैथ हो, रीजनिंग हो, या जीएस हो दोस्त। ये बात ध्यान दें, आपका परफेक्ट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आपको करंट अफेयर की भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे आवश्यकता जब पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो आप बने रहें वीडियो पर, वीडियो देखते रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्त। चलिए देखिए दोस्त, आप देखे होंगे किसी भी रासायनिक सूत्र के पास में जी लिखा रहता है, या एल लिखा रहता है, या ए क्यू लिखा रहता है, या एस लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? जैसे में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए H2 है तो ए क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे जी लिखा रहेगा। धन ऑक्सीजन है दोस्त, क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पर भी जी लिखा रहेगा। ठीक है, और जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है दोस्त, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा रहेगा L। इसका मतलब क्या है, कहीं S भी लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले समझ लेंगे तब आगे देखते हैं दोस्तों। जहां भी जी लिखा रहेगा उसका मतलब होता है गैस। मतलब ये जो यौगिक है दोस्त, ये वास्तव में क्या है, गैस है। तो यौगिक की अवस्था को दिखाता है जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पर भी जी है ना, ये जी क्या दिखाता है, तो गैस को ही दिखाता है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन जो हम प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वह क्या है, भौतिक अवस्था उसका बताता है, तो गैस है। ठीक है, चलिए एल का दिखाता है दोस्त। एल मतलब होता है लिक्विड। एल मतलब क्या होता है, तो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड का मतलब होता है दोस्त द्रव। ठीक है, और एस का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब समझ रहे हैं, ठोस। अगर कोई पदार्थ ठोस होगा, जैसे कच्चा चूना है CaO, वो क्या है, तो ठोस होता है, हम ठोस लिखेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको हम कहते हैं घोल। घोल समझ रहे हैं,
घोल का मतलब ये है जब किसी लिक्विड में किसी पदार्थ को हम घोल देते हैं तो घोल बन जाता है, वैसे को हम क्या कहते हैं, एक क्यूब। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये गैस शो करता है लिक्विड और ये घोल और ये ठोस को शो करता है दोस्त। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि अक्सर इस समीकरण में हमें दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप वीडियो में बने रहें, कहीं नहीं जाएं। आइए देखते हैं, हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब हम दो पदार्थों को या यौगिकों को या अणुओं को जब हम क्रिया कराते हैं दोस्त, तो वो आपस में क्रिया कर जाते हैं अपने रिक्वायर्ड के अनुसार। बताया था इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसको लेना होगा जिसको देना होगा आपस में संबंध बनाएंगे और बन जाएगा कोई यौगिक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं दोस्त उसे हम अभिकारक बोलते हैं, और जो अंत में बन जाता है मिलकर के उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ये आप जान चुके हैं, बीच में एचकल होता है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है। तो हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो किसी पदार्थ का परमाणु चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऐसा नहीं है कि ये जल बनता है ना, H2O बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वह निकल जाएगा और बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु ही रहेगा, इधर चाहे उधर। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु ही रहेगा, इधर चाहे उधर। जितना इधर था उतना ही उधर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है और जब क्रिया होगी तो ये ऑक्सीजन की परमाणु भी बन सकती है। ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिए। बस क्या होता है दोस्त कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, परमाणुओं का स्थानांतरण होता है या योग होता है दोस्त। हो सकता है कि दोनों के मिलकर क्या हो जाए, दोनों के परमाणु आपस में मिल जाए, कोई एक उत्पाद बनाए। ठीक है, या एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु को हटा करके स्वयं वहां चला जाए और एक कोई बनाए, यौगिक बनाए दोस्त। तो वही मतलब है, परमाणुओं के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मिलने से, परमाणुओं के आपस में क्रिया करने से जो पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के लेन देन के हिसाब से, परमाणुओं के जुड़ने के हिसाब से 3 तरह का होता है दोस्त। मुख्य क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड होता है वियोजन अभिक्रिया, इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, लेकिन हम यहाँ पे एक कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा है दोस्त विस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए हम इन तीनों क्रम से पढ़ेंगे। ये लंबा, इसमें बहुत कुछ हमको सीखना है, देखना है, तो वीडियो में बने रहें। आइए हम देखते हैं, पहला देखते हैं दोस्त, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या किया गया होगा, इसमें जोड़ा गया होगा, अर्थात दो यौगिकों को आपस में जोड़ करके कोई एक यौगिक बनाया गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है दोस्त। जब दोनों क्रिया करते हैं तो जल बनता है H2O। ठीक है, ये संतुलित हो गया, ये क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन वहां पर भी है, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ऑक्सीजन का अणु है तो वहां, सॉरी 2 परमाणु है तो 2 परमाणु वहां पर भी है। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्त क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जो अभिकारक हैं, अभिकर्मक हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या यौगिक आपस में मिलते हैं और मिल करके कोई एक ही बनाते हैं यौगिक, कोई एक यौगिक बनाते हैं, तो ऐसा अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे दोस्त। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2
थे यौगिक अणु और मिलकर के एक अणु बन गया। तो जब दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं कोई एक बनता है तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्त, जैसे में CaO है, कच्चा चूना और जल H2O, तो क्या बनता है दोस्त, जब कच्चा चूना और जल दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बुझा हुआ चूना बनता है। इसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। आप ध्यान दिए होंगे, आप जब ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे, जब आप चूने को पानी में बहते हैं तो उस समय उसमें से मतलब बॉइलिंग का आवाज निकलता है, उबलता है और उसका पानी जो है गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकलती है, तभी ऐसा होता है दोस्त। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, सही बैठ रहा है दोस्त। तो ये भी क्या है, देख रहे हैं कि 2 मिल रहे हैं यौगिक या अणु और क्या बन रहा है, कोई एक ही बन रहा है। ये अणु नहीं है दोस्त, ये तो ऊर्जा है, ठीक है ना, वो अणु में गिनती मत करिएगा, अणु तो एक ही बन रहा है, क्या, बुझा हुआ चूना। ये कच्चा चूना है दोस्त, ये कच्चा चूना है और ये क्या है, ये है बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बुझा चूना है। चलिए अब दोस्त हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को हम लिख सकते हैं S ठोस होता है, ऑक्सीजन लिख सकते हैं गैस होता है दोस्त। ये क्या बनता है, CO2 बन जाता है। ये क्या है, तो ये भी G है, ठीक है ना, गैस है। ये कौन सा अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 अभिकर्मक जोड़ रहे हैं तो कोई एक बन रहा है यौगिक। तो रसायन कौन सा है, ये है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हमने 3 उदाहरण देखा और क्या पाया कि 2 या 2 से अधिक लोग मिल रहे हैं या कोई एक ही उत्पाद बन रहा है दोस्त। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट है, और रासायनिक अभिक्रिया को भी याद रखें तो भी काफी फायदेमंद आपके लिए होगा, ठीक है। तो आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। CaO को जो कि क्या है, सॉलिड है, क्रिया कराते हैं जल के साथ H2O जो कि लिक्विड है, तो क्या बनता है, ये बनता है CaOH ट्वाइस। ये वास्तव में क्या है, AQ है, ठीक है ना, क्योंकि ये घोल होता है, आप देखे भी होंगे, है ना, पानी है उसका घोल होता है, ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, हीट निकलती है, ठीक है दोस्त, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया। तो जब आपको घर की पुताई करना हो, दीवार की पुताई करना हो, तो आप क्या करते हैं, कच्चा चूना लाते हैं, पानी में भिगो देते हैं और जब ये भीगने के बाद, क्रिया होने के बाद ठंडा होता है तो बुझा चूना बन गया होता है, जिसको हम CaOH ट्वाइस कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। वास्तव में क्या होती है, किस अवस्था में होती है, एक्वेट मतलब घोल की अवस्था में होती है, ठीक है। जब हम दीवार पर पोत देते हैं उसको, तो क्या होता है दोस्त कि जो CaOH ट्वाइस है ये क्रिया करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जो पर्यावरण में CO2 है उससे क्या करता है, पुता हुआ चूना, आज हमने पुताई किया तो क्या होता है कि CO2 के साथ ये चूना क्या करेगा, पुताई होने के बाद इससे क्रिया, धीमी क्रिया करता है, 2-3 दिन के बाद क्या बन जाता है, 2-3 दिन के बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल बन जाता है H2O। इसकी बात करें तो देखिए क्या है, ये तो AQ के फॉर्म में है और ये गैस के रूप में है, G है, और ये क्या है दोस्त, ठोस होता है, ये इसको हम S बोल सकते हैं, और ये क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, ऐसा होता है। अवस्था की बात करें दोस्त तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है दोस्त। जो संगमरमर होता है, संगमरमर, उसका भी सूत्र क्या होता है, CaCO3 ही होता है, ठीक है। तो ये संगमरमर तो नहीं है, लेकिन संगमरमर जैसे ये भी ठोस बन जाता है दोस्त, और फिर दोबारा चूना के रूप में कन्वर्ट उसको हम नहीं कर सकते, बुझा चूना के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो दोस्त ये जो मैं ये जो बना है, ये अभी पिछले एग्जाम में जो ग्रुप डी का हुआ और NTPC का हुआ, उसमें प्रश्न ये आया हुआ था।
प्रश्न ये आया था दोस्त कि जब हम बुझा चूने को पुताई करते हैं दीवार पे तो 2-3 दिन के बाद क्या उसे हम दोबारा बुझे चूने में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं दोस्त तो वो क्या बन गया होता है, किससे क्रिया करके क्या बन गया होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था। ठीक है ना, कई तरह के प्रश्न बनाए गए थे और कई तरह के प्रश्न भी आए थे। ठीक है, चलिए तो दोस्त ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक में समीकरण, रासायनिक जो होती है, केमिस्ट्री जो होती है, उसमें सूत्र का बहुत बड़ा रोल होता है, अभिक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्त, इसको तो हम लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ और हमको जानना है इसलिए हमने इसको रहने दिया अभी यहाँ पे। आगे देखिए दोस्त, इसको देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे? मेथेन जो गैस के फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में होती है, जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल के वाष्प बनते हैं दोस्त, लिक्विड के फॉर्म जल बनता है और ये गैस बनता है CO2, और साथ में उष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। चलिए इसको आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज है दोस्त, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है दोस्त, ग्लूकोज सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना, एक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ये घोल के रूप में होता है, प्योर ऐसा नहीं होता, ये घोल के रूप में होता है। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन किस रूप में है? घोल के रूप में है दोस्त। ठीक है ना, ये किसी में मिश्रण रहेगा, ये ऑक्सीजन जो है प्योर नहीं रहेगी, किसी के साथ मिश्रण रहेगा, है ना, घोल के रूप में रहेगी ये। और यहाँ CO2 गैस होता है, लेकिन यहाँ इस क्रिया में, अभिक्रिया में किस रूप में है? घोल के रूप में है। ठीक है, और ये जल है लिक्विड के फॉर्म में, और क्या निकलेगा? ऊर्जा। मतलब कहने का ये है कि जब ग्लूकोज क्रिया करता है ऑक्सीजन से, जब हम शरीर के अंदर भोजन करते हैं दोस्त, तो भोजन में ग्लूकोज भी होता है। जो हम जो पौष्टिक आहार है उसके अंदर जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, जो उसके अंदर जो हमारा पौष्टिक पदार्थ होते हैं, वो उसमें ग्लूकोज भी होता है, और ग्लूकोज होता है दोस्त, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाता है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया को कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया होता है। और क्रिया के दौरान क्या होता है दोस्त? CO2 निकलता है, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जलवाष्प बनता है दोस्त, मतलब पसीना इत्यादि बाहर निकलता है, वो जलवाष्प होता है। और दोस्त साथ में ऊर्जा भी निकलती है, जो हम उपयोग करते हैं ATP के रूप में, है ना, ATP आप सुने होंगे बायोलॉजी में, ATP के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ध्यान दिए, आपको ये चीज मिला होगा दोस्त यहाँ पे कि चाहे कच्चा चूना के साथ हम पानी की क्रिया करा करके बुझा चूना बनाया, तब भी हमें ऊष्मा मुक्त हुई, ऊष्मा बाहर निकली, ऊष्मा हमको मिला। जब हम मेथेन जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तब भी हमको ऊर्जा मिला, मुक्त हुआ ऊर्जा। ठीक है दोस्त, और जब ग्लूकोज की क्रिया कराया ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीकरण हुआ तभी हमको ऊर्जा मिला। तो देखिए दोस्त, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, ऊष्मा के अनुसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के अनुसार या ऊष्मा के अनुसार। ऊष्मा के अनुसार, ऊष्मा के अनुसार का मतलब ये है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा लगता है। जैसे दोस्त हम जब खाना बनाते हैं तो ऊष्मा देना पड़ता है ना, तो कहीं किसी अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अपने आप बाहर निकलेगी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की क्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देखिए, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा जरूरत नहीं पड़ रही है, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा बाहर निकालना। ठीक है ना, और इसमें भी ऊष्मा बाहर निकल रही है, वो भी ऊष्मा क्षेपी है, और ये भी क्या ऊष्मा क्षेपी है दोस्त। लेकिन बाकी अभिक्रियाएं को गर्म करना पड़ता है, हमको ऊष्मा देना पड़ता है, तो अभिक्रिया होती हैं दोस्त, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा को सोखती हैं, ऊष्मा लेती हैं वो, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है दोस्त। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर अगले दिन हम वियोजन को पढ़ेंगे, विद्वत पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है दोस्त, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।